वेलकम टू एजुकेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ के क्वेश्चन। ठीक, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले शिफ्ट में आपको ये सब मदद करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल में एसआई के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, और आरपीएफ के आज एग्जाम हुए उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम रॉन्टगन ने किया था। किसने किया था? तो रॉन्टगन ने किया था, विलियम रॉन्टगन ने किया था। एजार कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो ये आपको पोलो खेल से। एजरा कप कहेगा और राधा मोहन कप तो ये आपको पोलो खेल से। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको राजपूत शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको राजपूत शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, यरवदा जेल किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र में। यरवदा जेल कहाँ पर है? तो ये आपको महाराष्ट्र में है। योग सूत्र नामक के प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो योग सूत्र कहेगा तो ये आपको पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, खेतों की सर्वाधिक के पुरातन प्रणाली क्या थी? तो ये आपको झूम कृषि थी। अगर खेती का कहेगा सबसे पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो ये आपको झूम कृषि है। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक के सूतक किन दो देवों को संबोधित है? तो ये आपको है इंद्र और अग्नि को। इंद्र के लिए कितने हैं? तो यहाँ पर ही शायद 200 है, और अग्नि के लिए, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय को जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ठीक, ये उपाधि किसने? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूनिस खान ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। अगर लियोन्स दिया रहेगा तो लियोन्स ही मारिएगा, अगर नहीं दिया रहे तब पेरिस मार सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल के वास्तविक नाम क्या थे? तो ये आपको महेश दास के नाम से फेमस थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो बुद्ध, धम्म और संघ। कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर किस बनाने वाला शासक कौन था? महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो यह अशोक द्वारा बनाया गया था बोध गया में प्रथम। और ये भी याद रखिए पहला महाबोधि मंदिर कहाँ बना था? तो ये आपको बोध गया में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर ही है? तो ये आपको भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। नेक्स्ट आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर है बोकारो इस्पात संयंत्र। बेला डीला की अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किस अयस्क के लिए बेला डीला? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है, और ये आपको लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बेला डीला के खाने किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको लॉयर्स। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको तैराकी से है। बैक स्ट्रोक भी कहेगा तो तैराकी से है। ब्लू जीन क्या है? तो ब्लू जीन के नाम से किसको जानते हैं? तो ये ब्लू जीन होता है, तो ये आपको होता है पेक्टाफॉल कंप्यूटर को हम लोग ब्लू जीन कहते हैं। पेक्टाफॉल कंप्यूटर को ब्लू जीन। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ है कौन समझाया पाया था? तो ये आपको जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़े थे और उसमें ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि के अर्थ को समझा पाए थे। ब्राजील स्थित अमेजोन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इसको सेल्वास कहा जाता है। ब्राजील में जो अमेजोन बेसिन के वन है उनको हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध कहेगा तो आपको पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम और खनिज तेल से है। कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है कौन होता है? तो ये आपको इक्विटी शेयर धारक होते हैं। ठीक, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये आपको रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य हुए हैं? तो 12 शिष्य हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर वायरस होते हैं तो एक प्रोग्राम होते हैं। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको एमपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्षों बाद लगता है। कुतुब मीनार का प्रमुख भाग किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश में। सबसे पहले नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और इल्तुतमिश उसका गुलाम था, उसने बनवाया। और फिर 4 मंजिला बनवाया था। बिजली गिरने से क्या हुआ था? तो ऊपर की 2 मंजिल ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद पुनः इसका निर्माण किसने करवाया? तो फिर आपको तुगलक वंश के शासकों ने कराया था, तब ये 5 मंजिल हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, केसरी हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहरौली का लौह स्तंभ कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आते हैं, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? तो ये आपको थे शैल्य। कौन थे? तो ये आपको शैल्य थे। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? तो मेखला चादर कहेगा तो ये आपको असम की पारंपरिक परिधान है। नेक्स्ट आते हैं, मेपल लीफ किस राज्य का प्रतीक है? तो ये आपको कनाडा का। मेपल लीफ कहेगा किस राज्य का प्रतीक है? तो कनाडा का। और मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान? तो असम। ठीक। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का तो स्पेन और पुर्तगाल में है मेसेटा का पठार। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये आपको इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? इंडिका है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये आपको हर्यक वंश था। मगध में हर्यक वंश। नेक्स्ट आते हैं, मगध साम्राज्य का इतिहास, राइज ऑफ मगध। ठीक। अब देखिए यहाँ पर मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो ये आपको शिशुनाग वंश के थे। ठीक। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो ये आपको शिशुनाग वंश थे। बिंबिसार किस वंश के थे? तो ये आपको हर्यक वंश के थे। किस से शास्त्रीय नृत्य का नाम सादीर अट्टम है? तो भरतनाट्यम का जो है नाम सादीर अट्टम के नाम से भी जानते हैं भरतनाट्यम को। नेक्स्ट आते हैं, किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्म स्थल माना जाता है? तो सारनाथ को बौद्ध धर्म का जन्म स्थल माना जाता है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? तो ये आपको सारनाथ में पहले उपदेश दिए थे। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या भारत का बिस्मार्क या भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा प्रारंभ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। प्रथम बार रेल सेवा 1853 में चली थी। ठीक। कहाँ से? तो मुंबई थाने के बीच में चली थी। देखिए, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो वास्तुकला का तो शाहजहां का। चित्रकला का कहेगा तो ये किसका हो गया? तो चित्रकला में आपको जहांगीर आता है। और यहीं आपको कहेगा साहित्य कला का, तो साहित्य में आपको आते हैं अकबर के टाइम में। नेक्स्ट आते हैं, हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो हिथ्रो एयरपोर्ट आपको लंदन में है। शिमला सम्मेलन किस वारसाई के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? तो रायगढ़ के किला का निर्माण शिवाजी ने कराया। किस धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान क्या है? सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का तो ये आपको तलवंडी में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो मोहन जोदड़ो में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े स्नानागार कहाँ? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंध का बाग या मुर्दों का टीला किसको कहा गया है? सिंध का बाग या मुर्दों का टीला तो मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था तो कनिष्क ने करवाया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। विडाल टेस्ट किस रोग के लिए होता था? विडाल टेस्ट आपको टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके थी। श्रीलंका की थी पहली। पूछेगा प्रथम में महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके थी। विश्व का सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन सी है? महिला यात्री तो ये आपको है वेलेंटाइन टेरेस्कोवा थी। ठीक। विश्व की सबसे पहली
अंतरिक्ष महिला यात्री कौन है? तो ये आपको वैलेंटाइन टेरेस्कोवा हो गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो ये आपको असम में है। विश्व का विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये आपको फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने? फंक ने किया है। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपको सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टिम्बुक्टू किस राज्य में है? तो ये आपको माली राज्य में है। देखिए, टिम्बुक्टू कहेगा किस राज्य में? तो माली राज्य में है। लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको किससे है? फुटबॉल से है। किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ठीक। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो इसको हरियूपिया के नाम से बताया गया है। ठीक। हड़प्पा में ऋग्वेद का वर्णन है, तो किस नाम से? तो हरियूपिया के नाम से वर्णन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये आपको कांस्य युग से संबंधित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये आपको मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। भारत की यात्रा पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका कहेगा तो राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा गया है? तो जमशेदपुर को कहा गया है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को। भारत का प्रथम में तितली उद्यान कौन सा है? तो ये आपको बेंगलुरु में। तितली उद्यान कहाँ लगा है? भारत का प्रथम बेंगलुरु। भारत के निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति थे तो नीलमा संजीव रेड्डी को चुना गया। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं तो गणेश वासुदेव मंगलांकर थे। कौन थे? तो मावलांकर थे, या फिर इसको जीवी मंगलांकर के नाम से भी जानते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, भारत में धान का कटोरा किसको छत्तीसगढ़ को कहा गया है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर था। भारत में बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसको याद करने का है, मित्र पर गमछा झार से याद कर लीजिए, इसको सबसे इजी है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो आपको आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया आपको, उसके बाद झारखंड आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, इसी में आपको राजस्थान से भी गुजर जाता है, और छत्तीसगढ़। ये सभी जो आपको राज्य से गुजरते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो ये आपको सिद्धार्थ था। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये आपको एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको गुजरात है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ही था। तार सेवा भी डलहौजी और रेल सेवा भी डलहौजी। ठीक। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो ये आपको ब्रिटेन की देन है जीवन बीमा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? था 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में पारित किया था। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी हुए थे। कब? तो ये आपको तीसरे एथी में हुए थे, कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन में ये हुए थे। भारत वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्था आपको देहरादून में पड़ता है। कहाँ है? तो देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, भागवत धर्म कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9 है। नौवद भक्ति है, नौवदा भक्ति, नौवदा भक्ति का उल्लेख है 9। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख? 9। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। भूकंप के अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, तो कैसे घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर? तो ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपके हमारे पास टॉप क्वेश्चन आए हुए थे जो आज के शिफ्ट में भी पूछे गए हैं आरपीएफ के, और आने वाले शिफ्ट में आपको बहुत मदद करेंगे लिए। तो ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।